दोस्तों मैं इमरान स्वागत करता हूं आपका एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरबीएससी सॉल्यूशन फॉर रीट एग्जाम। दोस्तों इस बार का जो टेस्ट है वो कुछ अलग है। इसमें रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों को हमने शामिल किया है, यानी जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, कॉमन जो टॉपिक हैं, हम उनको शामिल कर रहे हैं। तो बस बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। जब श्रमिक स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर कोई उद्यम करते हैं तो इस प्रकार का उद्योग क्या कहलाता है? फटाफट से आपका जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। आंसर दीजिए कि जब कोई श्रमिक स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके कोई उद्यम शुरू करे तो ऐसा जो उद्यम होता है या उद्योग होता है क्या कहलाता है? कुटीर, लघु, मध्यम और हस्तकला। फटाफट से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका समाप्त होने वाला है। फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। और टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे यदि हम आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर होता है वो होता है कुटीर उद्योग। दोस्तों इस कुटीर उद्योग को हम घरेलू उद्योग भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये घरेलू उद्योग भी कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों एक बात और है, आप वीडियो को फटाफट से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हम इस वीडियो को पहुंचा पाएँ। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो चैनल जिसके हम बात कर रहे हैं, एडू आवर जो आपका चैनल है, ये चैनल मोनेटाइज होने वाला है। फटाफट से इसे ज़्यादा शेयर कीजिए तो अच्छा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मोनेटाइज होने के बाद हम आपके लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। ना केवल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बाकी अदर टीचर की भी लाइव क्लास करवाएंगे हम इस चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़ जाइए इस एडोआर चैनल से। ओके फ्रेंड्स, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोप स्टोन के खिलौनों के लिए जाना जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। सोप स्टोन जो होता है जिसको हम रमकड़ा कहते हैं, रमकड़ा, उसके लिए कौन जाना जाता है? टाइम आपका मैंने शुरू कर दिया है। सोप स्टोन के जो खिलौने होते हैं इसको रमकड़ा उद्योग कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? रमकड़ा। अब मैंने क्या आंसर तो आपको बता ही दिया है लगभग कि रमकड़ा क्या होता है। अब आप जान जाएंगे कि रमकड़ा उद्योग के लिए कौन है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद। फटाफट से आंसर दे दीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके दोस्तों, टाइम आपका समाप्त होता है। तो अब रमकड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है गलियाकोट, डूंगरपुर। ध्यान रखेंगे, तो रमकड़ा उद्योगों के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोटा, डोरिया, मसूरिया मूल उत्पत्ति कहाँ की है? टाइम आपका शुरू कर चुका हूं मैं। कोटा, मांगरोल, मैसूर या उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से आंसर दीजिए, कोटा, डोरिया, मसूरिया मूल उत्पत्ति कहाँ की है? दोस्तों फटाफट से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका समाप्त हो रहा है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब यदि हम बात करते हैं कोटा, डोरिया, मसूरिया, तो दोस्तों आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये कोटा डोरिया मूलतः हमारे भारत का ही उत्पत्ति है, और भारत में, दक्षिण भारत में ये मैसूर राज्य की उत्पत्ति है, और मैसूर की वजह से ही ये मैसूरिया कहलाता है। और दोस्तों महमूद मैसूरिया नाम के एक जो कारीगर हैं वो यहाँ पर आए थे। महमूद मैसूरिया नाम के एक कारीगर मैसूर से आए थे। कोटा में जालिम सिंह ने इन्हें बुलवाया था पगड़ियाँ बनवाने के लिए। तो महमूद मैसूरिया ये कला मैसूर से हमारे राजस्थान में लेकर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में हस्त निर्मित कागज के लिए जाना जाता है। टाइम आपका शुरू कर दिया है मैंने, आपको आंसर देना है फटाफट से। हस्त निर्मित कागज निर्माण के लिए कौन जाना जाता है? दोस्तों आप फटाफट से बताइए कि राजस्थान में हस्त निर्मित कागज जो होते हैं उनका निर्माण राजस्थान में कहाँ होता है? सांगानेर, घोसुंडा या दोनों में से कोई भी नहीं, या केवल एक, यानी एक ऑप्शन भी है इसमें। अब आप मैं आंसर की हम बात करते हैं तो दोस्तों राजस्थान में हाथ से निर्मित कागज बनाना आज से नहीं, बहुत बहुत पहले से ही ये यहाँ पे कागज़ का निर्माण होता रहा है। तो इनमें से दोस्तों एक है सांगानेर और एक है घोसुंडा चित्तौड़, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सांगानेर और घोसुंडा जो चित्तौड़ हैं ये दोनों ही हस्त निर्मित कागज़ के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा और हम बात करें जैसे सांगानेर के लिए, तो सांगानेर में राष्ट्रीय कागज हस्त निर्मित कागज शोध संस्थान भी है, ये भी ध्यान
ध्यान रखना। उस संस्थान का नाम है माणिक्यलाल वर्मा राष्ट्रीय का हस्त निर्मित कागज शोध संस्थान। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये सांगानेर जयपुर में है। ध्यान रखा, माणिक्यलाल वर्मा राष्ट्रीय हस्त कागज शोध संस्थान, हस्त निर्मित कागज शोध संस्थान सांगानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। राजस्थान में क्रियाशील वर्गों की, वर्ग नहीं है यहाँ पे दोस्तों, पहले तो मैं इसको करेक्ट करूँ, क्या है? क्रियाशील वर्ग नहीं है यहाँ पे, यह है क्रियाशील कर्ग है। क्रियाशील कर्घे जो होता है ना, हथकरघा, हैंडलूम, पावरलूम, उनकी हम बात कर रहे हैं। क्रियाशील कर्घे हैं ये, है ना। तो क्रियाशील कर्घे के आधार पर यानी उनकी संख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ी मील है हमारे राजस्थान की, वो आपको बतानी है। तो टाइम तो मैं आपका शुरू कर देता हूँ। तो क्रियाशील कर्घा आपको बताना है सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो कृष्णा मिल लिमिटेड है, उम्मेद सिंह पाली है, शार्दुल टेक्सटाइल है, या मेवाड़ टेक्सटाइल है। फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इसी तरह के क्वेश्चन रीट एग्जाम तक कंप्लीट मिलते रहें। ओके दोस्तों, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यदि हम बात करें यहाँ पे क्रियाशील कर्घों की संख्या, ये कर्घा है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये वर्ग नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये है कर्घा, ठीक है, क्रियाशील कर्घा। तो क्रियाशील कर्घा की दृष्टि से जो सबसे बड़ी मील है वो है कृष्णा मिल लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या, क्वेश्चन है वाओ की संख्या कितनी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ। हमारे राजस्थान में क्रियाशील कर्घे हमारे राजस्थान में जो जिला उद्योग केंद्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 36, 33, 31 और 8। फटाफट से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका समाप्त हो रहा है। जिला उद्योग केंद्र राजस्थान में कितने हैं? फटाफट से आंसर दे दीजिए। जिला उद्योग केंद्र कितने हैं हमारे राजस्थान में? फटाफट से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करें राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या, तो दोस्तों वर्तमान में हमारे राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर हैंडीक्राफ्ट का दर्जा किसे प्राप्त है? या इसको हिंदी में यूँ लिख सकते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट है, जिसको हम बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हस्तशिल्प। तो हस्तशिल्प निर्यातक सिटी किसे कहा जाएगा? ऑप्शन आपके पास है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा। टाइम आपका शुरू कर रहा हूं मैं, आप फटाफट से आंसर दे दीजिए कि हस्तशिल्प निर्यातक सिटी हम किसे कहेंगे, या हाँ, जो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर हैंडीक्राफ्ट कौन है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर हैंडीक्राफ्ट कौन है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों यदि हम आंसर की बात करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो है जोधपुर, ठीक है। यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, डेली ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, रीट एग्जाम तक मैं कंप्लीट लेके आऊँगा। और दोस्तों साथ ही बहुत ही खुशखबरी है कि आपका चैनल अभी मोनेटाइज होने वाला है। कुछ ही आवर इस मोनेटाइजेशन में बाकी रह गए हैं, तो फटाफट से चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मोनेटाइज होने के बाद हम अदर टीचर्स की भी लाइव क्लास यहाँ पर लेकर आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लघु उद्यमियों के लिए विकास कार्य करने हेतु समर्पित संस्था है। दोस्तों क्या ही क्वेश्चन है ये, रीट लेवल 1 और रीट सेकंड लेवल दोनों के लिए हम समान उपयोगी जो क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं। दोनों ही लेवल में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान में लघु उद्यमियों के लिए विकास कार्य करने हेतु समर्पित संस्था कौन सी है? राजसिको, रूडा, रीको या RSHDC? राजसिको, रूडा, रीको या RSHDC? टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो इनकी जो फुल फॉर्म है, यदि आप वो जानेंगे तो कंफर्म आपको पता लग जाएगा कि लघु उद्यमियों के विकास के लिए समर्पित संस्था कौन सी है। राजसिको, राजस्थान स्टेट, राजसिको जो राजस्थान है, राजसिको का फुल फॉर्म हो जाएगा राजस्थान स्टेट, इसमें सी हटा दिया है, इसको फुल फॉर्म ऐसे लिखता हूँ, RAJ, राजसिको।
अब इसका जो फुल फॉर्म है, अच्छा ये सेम ही लिखा है, तो राज सिक्को का अर्थ हो गया राजस्थान स्मॉल, एस फॉर स्मॉल, और इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन यानी लघु उद्यमी, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो राजस्थान स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, तो ये जो संस्था है ये लघु उद्यमियों से जुड़ी हुई है। रूडा होता है रूरल डेवलपमेंट, है ना, ये उससे रूडा से है नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी, है ना, रूरल से संबंधित है, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी रूडा। और रिको तो आप जानते ही हैं राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, और आरएसएचडीसी होता है राजस्थान स्टेट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये जुड़ा हुआ है हस्तशिल्प से, ये है गैर कृषि कार्यों के विकास से, और रिको तो सभी के लिए कार्य करता है, लेकिन पर्टिकुलर जो संस्था है लघु उद्यमियों के लिए कार्य करती है वो है राज सिक्को। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क कहाँ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टाइम मैं शुरू कर चुका हूँ। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क आपको बताना है, जोधपुर में है, कोटा है, रामपुरा है या बगीचा है। फटाफट से आंसर दे दीजिए, जोधपुर, कोटा, रामपुरा, बगीचा। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, जोधपुर, कोटा, रामपुरा, बगीचा, जोधपुर, कोटा, रामपुरा, बगीचा। तो अब यदि हम आंसर की बात करते हैं तो राजस्थान का पहला जो स्पाइस पार्क है वो कहाँ स्थापित हुआ था, जोधपुर में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान में टसन नहीं है, ये टसन गलत लिखा गया यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक, फिर से एक बार, यहाँ पर है टसर, टसर, ठीक है। तो राजस्थान में टसर रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं, फटाफट से आंसर देना आपको, अर्जुन, बेर, शहतूत और जाल। अर्जुन के पेड़ पर, बेर या शहतूत या जाल के पेड़ पर। तो टसर रेशम होता है, रेशम की एक किस्म होती है, मलबरी, इरी, मूंगा टसर, ट्रॉपिकल टसर, ये कुछ किस्में हैं रेशम की, उनमें से एक है टसर। अब दोस्तों आपको ये बताना कि टसर कहाँ है राजस्थान में। तो दोस्तों ध्यान रखिए, टसर रेशम के जो कीड़े हैं राजस्थान में अर्जुन के वृक्ष पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट जो आपके सामने है, राजस्थान में कृषि के औजारों को बनाने के लिए लघु कारखाना कहाँ स्थापित है। राजस्थान में कृषि के औजारों को बनाने के लिए लघु कारखाना कहाँ स्थापित है, गजसिंहपुर है, रायसिंह नगर है, गेगल है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से आंसर देना है दोस्तों, राजस्थान में कृषि औजारों को बनाने के लिए कारखाना कहाँ है। टाइम आपका शुरू कर चुका हूं मैं, आपको बताना है फटाफट से। गजसिंहपुर गंगानगर में है, रायसिंह नगर भी गंगानगर में है, और गेगल है अजमेर में। फटाफट से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका सीमित है। कृषि औजार बनाने के लिए कौन सा स्थान बहुचर्चित है पूरे राजस्थान में, फटाफट से आंसर दे दीजिए, कौन है वो जो बनाता है कृषि उपकरण। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों यदि हम बात करें क्वेश्चन पे, तो कृषि औजार बनाने के लिए गजसिंहपुर जो श्री गंगानगर में है वो पूरे राजस्थान में बहुचर्चित है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का रेशम कीट पालन कहाँ विकसित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में रेशम कीट का पालन होता है ना, रेशम कीट पाला जाता है कहाँ, आपको फटाफट से आंसर देना है, जोधपुर, कोटा, रामपुरा, बांसवाड़ा, जोधपुर, कोटा, रामपुरा, बांसवाड़ा। फटाफट से आंसर दे दीजिए, राजस्थान में रेशम कीट का पालन कहाँ होता है। फटाफट से आंसर दो दोस्तों, रेशम कीट पालन कहाँ होता है, जोधपुर, कोटा, रामपुरा, बांसवाड़ा। फटाफट से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। टाइम समाप्त हो रहा है आपका, टाइम समाप्त तो हो चुका है। तो अब रेशम कीट के पालने की हम बात करें तो उपयुक्त जो ऑप्शन है हमारे पास, उनमें से बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जो रेशम कीट का पालन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से, राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है। देखो दोस्तों क्या ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या ही बताऊं मैं, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। टाइम आपका शुरू कर रहा हूं, बताना है आपको, मुहाना, जयपुर, रूपनगढ़, अजमेर, किशनगढ़, अजमेर या सज्जनगढ़, उदयपुर। ये आपको बताना है फटाफट से कि राजस्थान में मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ हुई है। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वॉच टाइम बढ़ाइए, अपना चैनल जो है मोनेटाइज होने वाला है। फटाफट से टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करें राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क
तो दोस्तों ये है रूपनगढ़ अजमेर में, ध्यान रखेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। रूपनगढ़ अजमेर वो स्थान है जहां पे मेगा फूड पार्क की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति आपको बतानी है। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति बतानी है दोस्तों। टाइम आपका शुरू हो रहा है। 1974 है, 1978 है, 1994 है और 1952 है। फटाफट से आंसर दीजिए आप कि हमारे राजस्थान की जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो कहाँ है। फटाफट से दोस्तों बात कर रहे थे हम राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति, तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब इसके आंसर की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका आंसर होता है 1978। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। 1978 में भैरव सिंह का जो शासनकाल था, भैरव सिंह के द्वारा हमारे भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का निर्माण किया। भारत की नहीं, सॉरी, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 में आई थी। कब आई थी दोस्तों, याद रखना, 24 जून 1978 में आई थी। ठीक है, यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखनी वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट से लेते हैं हमारा नेक्स्ट। राजस्थान में मधुमक्खी का पालन जो उद्योग है वो कहाँ विकसित है। टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से आंसर दीजिए कि राजस्थान में मधुमक्खी का पालन जो है वो किन जिलों में किया जा रहा है। यानी इसको हम बोलते हैं एपी कल्चर कहते हैं, और आपको ये बताना है कि हमारे राजस्थान में एपी कल्चर है वो कहाँ पे विकसित हो रहा है, या एपी कल्चर से संबंधित उद्योग कहाँ स्थापित है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है, टाइम तो समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब आंसर की यदि हम बात करते तो हमारे राजस्थान में अलवर, भरतपुर, दक्षिण राजस्थान, इन सभी में मधुमक्खी का पालन हो रहा है। अतः इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। दोस्तों आपको फटाफट से आंसर देना है, टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूं। आपको ये बताना है कि राजस्थान में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो जिला है वो कौन है। फटाफट से आंसर दे दीजिए। राजस्थान में चमड़ा उद्योग के लिए जो जिला है वो कौन सा है, फटाफट से आंसर दो। टाइम आपका सीमित है, टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है, टाइम समाप्त हो रहा है, टाइम समाप्त हो रहा है, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अब दोस्तों यदि हम बात करते चमड़ा उद्योग के लिए, तो चमड़ा उद्योग के लिए जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, यानी ये तीनों ही जिले जाने जाते हैं, और हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, यहां ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। दिप्पा तथा पेंडा जो कृषि का प्रकार है किन राज्यों से संबंधित है। आपको ये बताना है कि दिप्पा और पेंडा जो कृषि का प्रकार है वो राजस्थान हमारे भारत के किन राज्यों में है। टाइम आपका शुरू हो चुका है। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से आंसर दे दीजिए आप कि हमारे भारत में ये जो कृषि का प्रकार है वो कहाँ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो अब यदि हम दोस्तों बात करेंगे इस पे, तो हमारा जो भारत है, भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है, जनजाति का नाम है गोंड जनजाति। ये जो गोंड जनजाति है ना दोस्तों, ये गोंड जनजाति क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवास करती है, और ये जो कृषि करती है उसको क्या कहते हैं, उस कृषि को हम कहते हैं दिप्पा तथा पेंडा। ये स्थानांतरित प्रकार की कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। झूमिंग कृषि को हिमालय में क्या कहते हैं। वाह, क्या क्वेश्चन है दोस्तों। अब ऑप्शन आपके सामने है, टाइम मैं शुरू कर रहा हूं। खील, वालरा, झूम, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से आंसर दीजिए कि झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है। दोस्तों फटाफट से आंसर दो कि झूमिंग कृषि को हम क्या कहते हैं। फटाफट से आंसर देना है, झूमिंग कृषि क्या होती है हिमालय में। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। टाइम तो समाप्त हो ही चुका है अभी। अब यदि हम बात करें कि झूमिंग कृषि हिमालय में क्या कहलाती है, तो खील कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना। वालरा इसको राजस्थान में कहते हैं, और झूम कहते हैं हमारे उत्तर पूर्व भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत राजस्थान में है। टाइम आपका शुरू हो चुका है, आंसर आपको देना है। ये ऑप्शन है आपके पास 9.2%, 1.16%, या 8.2%, या 11%। टाइम आपका समाप्त हो रहा है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए
क्या है इसका आंसर? आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख देना है। सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? टाइम समाप्त हो चुका है। अब यदि दोस्तों आंसर की हम बात करेंगे तो भारत की जो कुल सिंचित भूमि है उसका मात्र 9.2% ही हमारे राजस्थान में है। ठीक है, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन धारा योजना संबंधित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। हमने दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके लिए उठाए हैं जो कि आपकी आरबीएससी की जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक प्लेलिस्ट भी मैं आज बनाने जा रहा हूं जिसमें जितने भी क्वेश्चन सीरीज हैं आरबीएससी से संबंधित उन सभी को आप सॉल्व कर जाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप ही के लिए। अब यदि दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें तो जीवन धारा जो योजना है इस योजना का संबंध है सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण पर। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूक्ष्म सिंचाई संबंधित है दोस्तों, माइक्रो इरिगेशन कहते हैं हम इसको। टाइम मैं तो शुरू किए जा रहा हूं। अब आपको ये बताना है कि ये जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है यानी सूक्ष्म सिंचाई है ये किससे संबंधित है? बूंद बूंद से या फव्वारा पद्धति से या दोनों से या इनमें से किसी से भी नहीं? फटाफट से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका सीमित है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति माइक्रो इरिगेशन किससे संबंधित है? सूक्ष्म सिंचाई। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं सूक्ष्म सिंचाई पे तो या बूंद बूंद पद्धति पे या फव्वारा पद्धति पे, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है उपयुक्त दोनों। दोस्तों माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन भी आता है और स्प्रिंकलर सिस्टम भी आता है। अतः जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। IWMP और IWPM नहीं होगा, IWMP होगा। आज टाइपिंग वाले ने काफ़ी मिस्टेक करी हैं तो हम उसको कहेंगे ये है IWMP। पूरा फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। केंद्र सरकार की ये योजना है। अब आपको ये बताना है कि ये किस अनुपात पर चल रही है। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी हम इसको कहते हैं समन्वित जल प्रबंधन कार्यक्रम। ये केंद्र और राज्य के 90:10 पर चल रही है या केंद्र और राज्य के 75:25 पर चल रही है या 50-50 है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। दोस्तों हो सकता है आपने ये योजना ना सुनी और हो सकता है आपने योजना सुनी है। मैं इसका राइट आंसर सीधा ही दे देता हूं। तो ये जो ए ऑप्शन है यानी केंद्र और राज्य के 90:10 पर IWMP योजना संचालित है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो लाइव वीडियो लेकर आएँ जिसमें ये जो योजनाएं हैं हम उनके बारे में बात करें, जैसे कृषि से संबंधित योजनाएं या इंडस्ट्री से संबंधित योजनाएं, तो कमेंट बॉक्स में आप फटाफट से ज़रूर लिख दीजिए कि हाँ हमें ये लाइव वीडियो बनाना चाहिए इन योजनाओं से संबंधित। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RIHWM कहाँ और कब स्थापित हुआ? टाइम आपका शुरू हो रहा है। अब मैं पहले इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। यह है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, RIHWM कहाँ और कब स्थापित हुआ? ये एक जल प्रबंधन के लिए निर्मित संस्था है राजस्थान में। आपको बताना है कि ये कहाँ और कब स्थापित हुआ है। RIHWM राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट। आंसर देना था आपको, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन पे तो दोस्तों ये स्थापित हुआ था हमारे बीकानेर में वर्ष 2013 में। बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चन के नाम पर एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट। जितने भी लाइव चल रहे हैं फटाफट से लाइक कर दो। और हमें भी पुनर्बलन चाहिए दोस्तों, जैसे आपको पुनर्बलन चाहिए हमें भी पुनर्बलन चाहिए होता है, ताकि हम आपके लिए आगे से आगे इसी तरह के रोज अच्छे क्वेश्चन ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम फटाफट से। जल अपव्यय को रोका जा सकता है। टाइम मैं शुरू कर दिया है मैंने आपका कि जल अपव्यय को हम कैसे रोक सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट से सभी आंसर दे दीजिए। बांध बनाकर, उचित जल प्रबंधन अपनाकर या वर्षा जल संग्रह करके या उपयुक्त सभी। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि हम जल का अपव्यय कैसे रोक सकते हैं। बांध बनाकर, उचित जल प्रबंधन अपनाकर, वर्षा जल संग्रह, उपयुक्त सभी। तो इजी क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी होगा, यानी जल अपव्यय को हम इस तरह से रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टांके का लघु रूप कहलाता है। वाह क्या प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन के नाम पर एक फटाफट से लाइक कर दो।
टांके का लघु रूप क्या कहलाता है? कुंडी, डिग्गी, कुंड और सर। कुंडी, डिग्गी, कुंड, सर। फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इस जो हमारा प्रीमियर लाइव सेशन है, इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते जाइए। तो टांके का लघु रूप कहलाता है। दोस्तों टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यदि हम बात करें टांके का लघु रूप, तो इसको हम क्या कहते हैं? कुंडी कहते हैं। टांके का लघु रूप क्या कहलाता है? कुंडी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। खड़ीन राजस्थान के किस जिले का परंपरागत जल स्रोत है? ठीक है, आपको ये बताना है कि खड़ीन राजस्थान के किस जिले का परंपरागत जल स्रोत है। नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, उपयुक्त सभी। टाइम आपका शुरू हो चुका है। इजी क्वेश्चन है, वैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत आसानी से कि खड़ीन परंपरागत जल स्रोत कहाँ का है। नागौर का भी हो सकता है, बीकानेर का भी और जैसलमेर का भी। और ये भी पॉसिबल है दोस्तों कि इन सभी जिलों का हो सकता है केवल आप एक ही जिले सोच रहे हो, और हो सकता है कि ये सारे जिले हों। आंसर फटाफट से दे दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि मैं आंसर दूं तो जैसलमेर जो जिला है, इसी का ये परंपरागत जल स्रोत है खड़ीन। ध्यान रखना है आपको। दोस्तों इन क्वेश्चन के लिए एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक दो। आपके लाइक करने से, शेयर करने से हमें दोस्तों पुनर्बलन मिलता है, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये विदाउट एनी कॉस्ट होते हैं, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन से, प्रीमियर लाइव सेशन से जुड़ जाइए। नेक्स्ट है, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना किसके सहयोग से चल रही है? वाह दोस्तों, क्या क्वेश्चन है। मतलब ऐसा क्वेश्चन है ये आपके लिए कि ये आपको इस रीट एग्जाम में तो काम में आएंगे ही आएंगे। आगे जो आपकी अदर भी आप रीट एग्जाम पास करके अन्य जो एग्जाम देते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आपके उपयोग में आने वाले हैं। तो राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना किसके सहयोग से चल रही है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है। आपको आंसर देना है नाबार्ड के सहयोग से, या विश्व बैंक के सहयोग से, या एशियाई विकास बैंक के सहयोग से, या केंद्र या राज्य के सहयोग से। फटाफट से आंसर दे दो कि राज्य जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना किस देश के सहयोग से, देश नहीं, किसके सहयोग से? नाबार्ड, विश्व बैंक, एडीबी या केंद्र। टाइम अप हो चुका है आपका। अब यदि हम आंसर की बात करते हैं तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ये विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। और योजना क्या है? योजना ये है कि राजस्थान के जो भी जलीय क्षेत्र हैं जो कि जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए क्या होगा? राज्य कार्य करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान नदियों को। वाह दोस्तों, क्या क्वेश्चन है ये। लाइक बनता है दोस्तों इस क्वेश्चन पे, और शेयर तो बनता ही बनता है। दोस्तों पुनर्बलन की आवश्यकता सभी को होती है, हमें भी होती है और आपको भी होती है। जब आप आंसर देते हैं आपको शाबाश मिलता है, और ऐसे क्वेश्चन लाने के लिए मेरे को शाबाश तो मिलना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, टाइम में आपका शुरू कर दिया जा रहा हूं यहाँ पे कि राजस्थान में नदियों को जोड़ने के लिए जो कानून बनाने वाला प्रथम राज्य है वो कौन है? दोस्तों ये जो राज्य है हमारा राजस्थान, ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने नदियों को जोड़ने के लिए कानून बनाया है। आपको बताना है कि ये कानून कब आया था। 8 अप्रैल 2015, 6 अप्रैल 2015, 15 अप्रैल 2015 या 22 मार्च 2015। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों ये है 8 अप्रैल 2015। और नदियों को जोड़ने के लिए जो कार्यकारिणी समिति बनाई गई है, उसका जो अध्यक्ष है वो कौन रहेगा? सीएम रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, राजफेड की स्थापना क्या? क्वेश्चन है दोस्तों। टाइम आपका शुरू कर रहा हूँ। राजफेड क्या होता है? राजफेड है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये है राजफेड। अब आपको इसकी स्थापना बतानी है कि ये सहकारी क्षेत्र में विपणन से संबंधित कार्य करता है। टाइम समाप्त हो रहा है, फटाफट से आपको आंसर देना है कि राजफेड की स्थापना कब हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है। और राजफेड की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी दोस्तों? 1957 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आप बहुत तैयारी करते हैं मुझे पता है, और आप पूरी तल्लीनता से मेरे वीडियो देखते हैं, और बस मुझे यही चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, और आपका यदि दोस्तों सिलेक्शन होता है तो मैं तो ये समझता हूं कि आपका सिलेक्शन ही मेरा सिलेक्शन है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से।
क्या ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लाइक बनता है दोस्तों इस क्वेश्चन पर कि अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क कटिबंधीय अनुसंधान केंद्र जिसने चने की शुष्कता सहन करने वाली किस्मों का निर्माण किया था वो कहाँ पर स्थापित है। टाइम आपका शुरू हो रहा है दोस्तों। ये एक ऐसा संस्थान है जिसने चने की सूखा सहन करने वाली किस्मों का विकास किया था, जिनमें RS10 है, RS11 है, सम्राट है, वरदान है। ये चने की शुष्कता सहन करने वाली किस्में हैं। आपको बस इतना ही बताना है कि ये संस्थान कहाँ है, बट क्वेश्चन के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अब यदि इसके आंसर की बात करें तो ये जो राइट आंसर होगा वो कहाँ होगा, हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ है ये आप भली भांति जानते हैं, तेलंगाना में। नेक्स्ट है इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए कि बायोडीजल निर्मित किया जाता है। टाइम आपका शुरू हो चुका है। बायोडीजल इनमें से किससे निर्मित होता है, जैतून से, रतनजोत से, या यूकेलिप्टस से, या जूली फ्लोरा से। फटाफट से आंसर दे दीजिए, बायोडीजल किससे निर्मित होता है, जैतून, रतनजोत, यूकेलिप्टस या जूली फ्लोरा। फटाफट से आंसर दे दो दोस्तों, बायोडीजल निर्मित होता है। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो बायोडीजल निर्मित होता है किससे, रतनजोत से। इसको जेट्रोफा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में हॉर्टिकल्चर हब राजस्थान में हॉर्टिकल्चर जो हब है ये है हमारा कब लिखा हुआ है यहाँ पे, हब होगा, हब। आज टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा ही हुई है कुछ, बिल्कुल हम इसके लिए आप से मुझे खेद है, हम टाइपिंग सुधारेंगे। आज ही दिक्कत आई है ये। तो हॉर्टिकल्चर हब यानी बागवानी हब राजस्थान में कहाँ विकसित किया जा रहा है, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा या उपयुक्त सभी में। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि राजस्थान में हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी हब कहाँ विकसित होगा। फटाफट से आंसर दे दो, बागवानी हब कहाँ है राजस्थान में, हॉर्टिकल्चर हब कहाँ डेवलप हो रहा है। फटाफट से आंसर दीजिए, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों राइट आंसर है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में बागवानी के लिए हब विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वालरा स्थानांतरित कृषि मूलतः कहाँ, RS प्री का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका अधिकांश बच्चे इसका रॉन्ग आंसर देते हैं। टाइम मैंने शुरू कर दिया है। वालरा स्थानांतरित कृषि मूलतः किससे संबंधित है, उत्तर राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों इसी तरह के बहुत बढ़िया RBSC से संबंधित क्वेश्चन ये कि आप यदि आप चाहते हैं तो एडू आवर ऐप जो ये चैनल है, इसी चैनल के नाम से एक ऐप है। यहाँ पर आप बहुत ही रीजनेबल प्राइस में क्लास 7 से लेके 10th तक की जो एग्ज़ाम आने वाली है उस पर RBSC की बुक्स के क्वेश्चन आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। प्रत्येक बुक की में से करीब 300 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ कि वालरा स्थानांतरित कृषि मूलतः कहाँ से संबंधित है दोस्तों। तो वालरा जो स्थानांतरित कृषि है ये दक्षिण पूर्व राजस्थान से संबंधित है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये दक्षिण राजस्थान से है, बट दोस्तों यहाँ पे मेरे पास प्रूफ है। आप यदि ये क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन परचेज करना चाहते हैं जो कि पूर्णतः RBSC की बुक से ही रिलेटेड है तो आप एडू आवर ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे RBSC बुक्स के जो क्वेश्चन है, प्रत्येक बुक के 300 से 500 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं। आप उन्हें रीजनेबल प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वन है, काजरी की स्थापना कब हुई थी। इसमें भी बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि काजरी की स्थापना कब हुई, 1952, 1959, 1985 या 1987। फटाफट से आंसर दीजिए, काजरी की स्थापना कब हुई। इजी क्वेश्चन है, काजरी की स्थापना कब हुई। मैं सीधा ही आंसर दे देता हूँ, तो काजरी की स्थापना हुई थी 1959 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है, कृषि के साथ पशुपालन। इजी क्वेश्चन है, आप आंसर दे ही देंगे मुझे पता है, तो मैं सीधा ही आंसर दे देता हूँ। मिश्रित कृषि होता है कृषि के साथ पशुपालन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से दोस्तों। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार पौधरोपण की जो विधियां हैं किन फसलों के लिए अपनाई जाती हैं, बागवानी, व्यापारिक, खाद्यान्न या उपरोक्त सभी। फटाफट से आंसर दे दीजिए अपना कि आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार ये जो पौधरोपण की पद्धतियां हैं ये किससे संबंधित है, बागवानी से संबंधित है, व्यापारिक से या खाद्यान्न से। फटाफट से आंसर देना है आपको। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए और इन क्वेश्चंस के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। बागवानी, व्यापारिक, खाद्यान्न, उपयुक्त सभी। टाइम
आपका समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे मैं बता दूं ये बागवानी फसलों से संबंधित है। ये पौधरोपण की पद्धतियां हैं, वर्गाकार, त्रिभुजाकार और आयताकार। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान, देखो दोस्तों क्या ही क्वेश्चन है ये। राजस्थान में खट्टे फलों के उत्पादन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? टाइम आपका शुरू हो चुका है, आपको आंसर देना है फटाफट से कि राजस्थान में खट्टे फलों के उत्पादन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया है। फटाफट से आंसर दे दीजिए। ये कहाँ है? नानता फार्म कोटा में है, या देवड़ावास टोंक में है, खेमरी गांव धौलपुर, या अकलेरा झालावाड़? फटाफट से आंसर दे दीजिए कि खट्टे फलों के लिए टाइम आपका समाप्त हो रहा है, उत्कृष्टता केंद्र टाइम समाप्त हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है नानता फार्म कोटा। नानता फार्म कोटा में खट्टे फलों के उत्पादन के लिए ये उत्कृष्टता केंद्र उद्यानिकी निदेशालय राजस्थान सरकार ने स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम जैविक कृषि मंडी कहाँ स्थापित हो रही है? टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। राजस्थान की प्रथम जैविक कृषि मंडी कहाँ स्थापित होगी? ठीक है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। राजस्थान की प्रथम जैविक कृषि मंडी कहाँ स्थापित है? फटाफट से आंसर दो। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर। हमारी कृषि मंडी कहाँ स्थापित है? जैविक टाइम आपका समाप्त हो चुका है, राइट आंसर है डूंगरपुर। ओके दोस्तों, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बस्सी जयपुर में किस फसल के उत्पादन हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? टाइम आपका शुरू हो चुका है। बस्सी जयपुर उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों उद्यानिकी निदेशालय, ये क्या हुआ? उत्कृष्टता केंद्र उद्यानिकी निदेशालय के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। और यदि हम बात करें हमारे राजस्थान में, ये बस्सी में किसके लिए स्थापित है? तो बस्सी में एक तो है ड्रैगन फ्रूट के लिए, और एक और किसके लिए है? फटाफट से आंसर दो, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। ये है अनार उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगर्भिक जल स्तर में वृद्धि के लिए कौन सा उपाय उचित है? दोस्तों अगर आपको भूगर्भिक जल में वृद्धि करनी हो तो आप कौन सा उपाय करेंगे? पारंपरिक फसलों को उगाना, या धान गन्ने की खेती करना, या पाताल तोड़ कुएं का निर्माण, या औद्योगिकरण को बढ़ावा? फटाफट से आंसर दे दीजिए। मैंने टाइम यहाँ पे शुरू नहीं किया है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको कि पारंपरिक फसलों को यदि हम उगाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है? भूगर्भिक जल स्तर में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वच्छ गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य। टाइम शुरू हो चुका है आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके लिए उठाए हैं जो आपके रीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके एक प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूं, जिसमें कभी भी आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना हो तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। स्वच्छ गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना, या उपयुक्त सभी? तो सीधा सा राइट आंसर है इसका गंगा की स्वच्छता। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट से। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब इसको मैं बोलूँ क्या ही क्वेश्चन है, मतलब क्या ही क्वेश्चन है दोस्तों कि जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त जो क्षेत्र है निम्नलिखित में से कौन है? पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, थार का मरुस्थल, या उपयुक्त सभी? फटाफट से आंसर दे दीजिए। जैव विविधता संतृप्त क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। अब इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट पर्वतमाला। जानते ही हैं आप, ये भारत का एक हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2012 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है। अपवाह के प्रकार होते हैं, इजी क्वेश्चन है। अपवाह के प्रकार हैं बाह्य अपवाह और अंत अपवाह। तो ये दोनों अफवाह, ठीक है यार, आज क्या किया है इस बंदे ने, फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन टाइप करने के चक्कर में यहाँ पे अपवाह को अफवाह बना दिया बेचारे को, अपवाह। ठीक है, तो दोनों होते हैं अंत अपवाह और बाह्य अपवाह। ये दो प्रकार के अपवाह होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हो गया उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। ओके फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, और अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन कंटिन्यू चाहते हैं तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।